शनिदेव जब भी लग्न में बैठते हैं किसी का या लग्न को कहीं से दृष्टि दे रहे हैं तो याद रखिए व्यक्ति को नर्व्स का वीकनेस या पार्शियल पैरालिसिस टाइप का रोग होता है। तो यहाँ सप्तम स्थान में बैठ के लग्न को नीचस्थ अवस्था में देख रहे हैं, शनि पीड़ित भी हो रहे हैं मंगल के घर में, तो स्वाभाविक बात है। और तीसरा ये कि यहाँ मंगल से शनि का नीचभंग नहीं हो रहा है, गुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी वहाँ नहीं जा रहा है, और शनि सप्तम नीचस्थ मेष के घर में बैठे तो स्वाभाविक बात है नर्व जनित और मूलधारक जनित लोअर लिम्बर रीजन में समस्या होगा। रोग का जो काम कह रहे हो, रोग का स्थान में षष्ठ स्थान लग्न से राहु सूर्य का यहाँ बन रहा है पितृदोष टाइप, साथ में बुध यहाँ अस्तगत है, सूर्य जल में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं, तो रोग रिपु ऋण के स्थान पे ग्रहण दोष होने के कारण यह व्यक्ति एक तरफ से जो कुछ भी इनके जीवन पे रोग दोष आएंगे वो निवारण तो होगा, लेकिन सूर्य को राहु का ग्रास होने के कारण अस्थि जनित समस्या, हड्डी जनित पीड़ा भी रहेगा। इस कंडीशन पे व्यक्ति के अंदर हड्डियों का दुर्बलता और कमी रहता है, और निंदा अपमान का भी कभी कभार ये योग दे देता है। जो पकड़ लीजिए 25 पैसा का दोष किया है उसके ऊपर 100% का दोष लगेगा, ठीक है। निंदा अपमान, समाज में मान सम्मान का हानि, शारीरिक पीड़ा क्लेश रहेगा। लेकिन गुरु बृहस्पति द्वादश में केतु के साथ गुरु चंडाल भी लगा रहे हैं, और ये दोनों तरफ द्वादश और षष्ठ में पाप ग्रह बैठे हैं, तो ओवरऑल कॉमन लेवल पे कहा जाए तो सुरक्षा भी मिलेगा और बचाव भी मिलेगा, लेकिन तत्जनित समस्या होके रहेगा, ये कोई काट नहीं सकता। पीड़ा भी देंगे और रक्षा भी करेंगे, और इनके लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिनका भी पितृदोष टाइप का प्रॉब्लम, इस प्रकार के गहरा पितृदोष रहता है, पितृदोष निवारण। और निवारण तो नहीं कहता है, कोई भी दुर्योग निवारण नहीं होता है, प्रशमन करना, शांत करना, सूर्य को प्रतिदिन बाहर पूजा करना, और कम से कम हर जन्म तिथि में, जन्म के नक्षत्र साल में जिस दिन जन्म महीना रहता है, उस जन्म नक्षत्र जन्म तिथि के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार नहीं, एक रुद्राभिषेक इनका लाइफ लॉन्ग चाहिए, जितना दिन तक और जीवित हैं। इसमें ये दोष का प्रशमित होता है, किंतु ये व्यक्ति बहुत अमीर नहीं हो सकता, कमाएगा बहुत और नुकसान करेगा उससे ज़्यादा। द्वितीय स्थान पे मंगल जब भी रहता है तो व्यक्ति को धन के स्थान में मंगल, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव पार्ट यह है कि मंगल स्वगृही हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं करेंगे। लेकिन द्वितीय स्थान पे मंगल किसी का भी बैठे, वो व्यक्ति को सीधा दरिद्र ही बनाता है, और मंगल जितना जितना पीड़ित होते जाता है उतना ज़्यादा वो व्यक्ति दुर्बल, और धन में भी कमी, कभी कभार कृपण भी देखा जाता है ऐसे लोग। और पंचम स्थान पे जब दृष्टि, यहाँ से जब पंचम मतलब मंगल से पंचम यानी अपने स्थान से षष्ठ, द्वितीय स्थान पे चतुर्थ दृष्टि में पंचम को देखेगा, तो ऐसे व्यक्तियों का पत्नी जब भी बच्चा देते होने का चांसेस कम रहता है, और हुआ भी तो
ऑपरेशन सर्जरी के माध्यम से होता है। और अगर वहाँ मंगल किसी न किसी और पाप दृष्टि से होके पीड़ित हो रहा है, राहु का दृष्टि मंगल पे आ रहा है, तो मंगल यहाँ पर व्यक्ति को ज़्यादा पीड़ा देता है। ऐसे व्यक्तियों का चश्मा भी जल्दी लग जाता है। ठीक है, तो ये इसका आप जो रोग का बात बोले, रिपु का बात कर ले, ऋणी का बात बोले, ये इसका स्थिति है। लेकिन सूर्य कुंडली से देखेंगे तो सूर्य कुंडली से रोग रिपु ऋण 1 2 3 4 5 6 यहाँ स्वयं सूर्य ही बनते हैं और वो अपने घर से अष्टम स्थान पे चले गए। तो रोग रिपु ऋण के कारण इनको मरण तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट और गुप्त बीमारी जैसे बीमारी का देने का भी संभावना बनता है। तो ये इसका बेसिक मतलब लग्न कुंडली भी ओके कर रहा है, सूर्य कुंडली भी ओके कर रहा है, चंद्र कुंडली थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। चंद्रमा यहाँ शुद्ध चंद्रमा है, सूर्य से 1 2 3 4 5 घर आगे चल रहे हैं। पंचम स्थान पे चंद्रमा, आत्मा से पंचम और लग्न से दसम चंद्रमा बन रहे हैं। इस क्षेत्र में लग्न से दसम चंद्रमा कर्म क्षेत्र को कभी भी फिक्स करने नहीं देता है। अप डाउन, उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है। कभी कभार नौकरी छूटने का या डिसमिस होने का या तबादला होने का भी प्रोग्राम वहाँ रहता है। लेकिन सूर्य लग्न सूर्य से पंचम होने के कारण एक सपोर्टिव काम भी करते हैं। चंद्रमा कुंडली से 1 2 3 4 5 पंचम स्थान मंगल, फिर वही गर्भजनित पीड़ा, गर्भ में कष्ट, संतान में समस्या, और संतान हो भी जाए तो ऑपरेशन इत्यादि के द्वारा संभावना रहता है। सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। यहाँ जो गुरु है सूर्य कुंडली में केंद्र में भी बैठ रहे हैं, तो इस क्षेत्र में आत्मिक स्थिति को हर कंडीशन से गुरुदेव बचाएंगे। कहा जाता है जब भी गुरु केंद्र में आ जाए तो किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, तो इस क्षेत्र में तो अच्छा है। अब आप बोलिए। अच्छा, संतान स्थान कैसा है? संतान स्थान लग्न कुंडली में पीड़ित, चंद्र कुंडली से पीड़ित, सूर्य कुंडली से थोड़ा सा अच्छा है। तो दो कुंडली जब आपका नेगेटिव बोल रहे हैं, एक कुंडली सपोर्ट कर रहा है, करने के बावजूद भी वहाँ स्वयं लगने से पीड़ित हो रहे हैं, तो समस्या तो होगा। हाँ, समस्या होगा। और आगे जाके कुछ एक्सीडेंट और खतरा स्वास्थ्य लेके स्वास्थ्य लेके आगे जाके अभी कर्क राशि वालों का गेम बजने वाला है। अगला 2.5 साल शनि का ढैया होने वाला है, अष्टम शनि चल जाएंगे गोचर से। और अभी ये श्रीमान जी का जो दशा चल रहा है वो शुक्र में चंद्रमा का दशा चल रहा है। शुक्र महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा। तो शुक्र का जो टाइम पीरियड है, व्यक्ति 7th हाउस शुक्र कारक भावनाशाय कर सकता था, लेकिन बकरी है तो उसका उच्च का फल देगा। तो अभी अप टू 35 बहुत ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है। अप टू 35 ले दे के गाड़ी टाल लेगा, रॉयल्टी में खर्चा करेगा, बिना फालतू का खर्चा करेगा, जो इच्छा हुआ वो खरीदने के लिए चाहेगा, और भोग करने का प्रवृत्ति और इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा, और साथ में अंतर मन से एक हैप्पीनेस के साथ अशांति रहेगा। खुद शुक्र के महादशा में आदमी कितना भी पीड़ित हो जाए मजे में तो रहेगा। ठीक है, जो मन चाहे वो करेगा। हाँ, वो किसी का नहीं सुनेगा, चांस नहीं है, चांस नहीं है। और इस लग्नेश पाप ग्रह के साथ, लग्नेश क्रूर ग्रह के साथ, लग्नेश अपने नीचस्थ ग्रह के साथ बैठा है।
बकरी अवस्था में बैठा है, तो ये ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म का कर्म का इस जन्म में रिपे करने के लिए आते हैं। पूर्व जन्म का जब भी आपके जन्म लग्न का लॉर्ड बकरी हो रहा है, तो ये समझ लो ये पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्म का भोग चला रखा है। ठीक है, लग्नेश केंद्र में, इसलिए आयु तो देगा, आयु घटाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी ये भोगेगा, इन सारे भोगों के पीछे एक ही रहस्य समझ लेना, उसके जो भी आसपास बच्चे जो भी हैं, वो सारे जो भी घटना घट रहे हैं वो सारे ये नथिंग बट ओनली पास्ट लाइफ कर्मास। इस जन्म में जितना जल्दी वो परितृप्त करेगा उतना जल्दी अलविदा हो जाएगा, और नहीं करेगा तो बेटा घिसट घिसट के चलेगा, घिसट घिसट के चलेगा। क्योंकि तुला लग्न वालों का एक समस्या क्या होता है, इनको उनका लगने से ही अष्टम का दंड देता है। राशि में तुला है? नहीं, कर्क राशि। ओ, कर्क। हाँ, तो बॉडी एंड माइंड दो मिसमैच करते हैं। चंद्रमा शुक्र के लिए मित्र नहीं है, तो इस क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा बॉडी एंड माइंड का बैलेंस नहीं बना पाएगा। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर थोड़ा सा डरकुला किस्म के आदमी होते हैं, थोड़ा सा भयभीत व्यक्ति रहता है ऐसा व्यक्ति। हाँ, और ये लोग जल्दी डिसबैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस लाइफ का मेंटेन करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और सप्तम स्थान में क्योंकि शनि नीचस्थ बैठा है, तो मैं यहाँ कभी नहीं कहूँगा कि फैमिली लाइफ बहुत खुश है, बल्कि जब भी बकरी अति बली अवस्था में बैठा है, वो भी शत्रुगृही, शनि अपना शत्रुगृही नीचस्थ, तो इस कंडीशन पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हाल है। और इसका अगर रेमेडी किया जाए तो ये बाकी सारे समस्या दूर हो जाएंगे। रेमेडी के लिए क्या करना पड़ेगा? रेमेडी के लिए इसको वीडियो नहीं बता सकता, सबका अलग अलग होता है, लोग सुन के फिर अप्लाई कर लेते हैं।